हेलो गाइस, आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब्स बैलेंसिंग लाइफ में आप सबका स्वागत है। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं कर रखा है। प्रिपरेशन टिप्स के लिए और टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन के लिए, टीसीएस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही लगातार और किस तरीके से बैंकिंग वगैरह तरफ भी हम लोग थोड़ा सा मुड़ के देखेंगे। 2-3% जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वहाँ से उठा कर लेकर आएंगे जो हमें सीजीएल के लिए करना है, क्योंकि 2022 एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसके बाद शायद ही मौका इतना बड़ा है। तो सब जानते हैं 2022 सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है, तो इसे हर तरफ से हम कवर करने की कोशिश करें, कोई लूप नहीं छोड़ना है हमें, ताकि बाद में पछतावा हो सके कि इस बार नहीं हो पाया। तो और ट्रिक्स टू रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ ट्रिक्स से याद करने के लिए, क्योंकि पहले करेंट अफेयर हमें 4-5 महीने का याद करना होता था और जीके भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 25 क्वेश्चन ही आते थे। लेकिन अब जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हो सकता है करंट अफेयर मेंस में भी आ रहा है, तो हमें पूरे साल का ही पढ़ना पड़ सकता है। तो वो ऐसे याद रखना पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखा है, जो एग्जाम दे चुके हैं, सिलेक्टेड है, उन्हें ही पता होगा कि जीके याद करना कितना वो होता है, मुश्किल काम होता है, बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करना, बार बार रिवाइज करना होता है, तो उतना समय बच भी नहीं पाएगा। इसलिए हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रिटेन रह सके। ठीक है। न्यू पैटर्न एनालिसिस, इसका मतलब हुआ अभी जो टीसीएस ने जो ये पैटर्न में चेंज करा, एसएससी ने जो पैटर्न में चेंज करा अपने, उसके अनुसार हम लोग मेंस का क्वेश्चन या प्री का क्वेश्चन वो सब कुछ हम डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो जल्दी से हम अगस्त तक करंट अफेयर कंप्लीट करते हैं और इसके बाद धीरे धीरे मैं सारे वीडियोस लेकर आता रहूँगा। वीडियोस लगातार आती रहेंगी। मेडाइवल हिस्ट्री का हो गया, मॉडर्न हो गया आपका, मेडाइवल से इंपॉर्टेंट, एंशियंट से नहीं करेंगे, मेडाइवल से स्टार्ट करेंगे और मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एंशियंट पे आएंगे। ठीक है। अभी अगस्त तक करंट अफेयर देखते हैं। Who has become the first Indian to win a gold medal in men's triple jump at Commonwealth Games 2022? ये राष्ट्रमंडल ट्रिपल जंप में कौन जीता है? एल्डोस पॉल। ये है एल्डोस पॉल है, ये इन्होंने मेंस ट्रिपल जंप में जीता है। तो इसे याद कैसे रखेंगे? डॉट। ट्रिपल जंप में देखो इस तरीके से, ऐसे एक बार बंदा डायरेक्ट जंप नहीं मारेगा, एक बार यहाँ मारेगा उसके बाद यहाँ मारेगा। ऐसे जंप में नॉर्मल ऐसे मार देते हैं, लेकिन इसमें ऐसे जाएगा। तो बीच में एक डॉट आता है जहाँ पे ये पैर रखता है, उसके बाद वो करता है, तो इसके नाम में ही एल्डोस पॉल। ट्रिपल जंप आया तो ये डॉट याद रखना है, डॉट ट्रिपल जंप एल्डोस पॉल। इन्होंने 17.3 मीटर लंबी छलांग लगाई है और ये कॉमनवेल्थ में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था। इंडिया ने और सारे गोल्ड मेडल जीते ये, लेकिन ये पहला था। और किसने 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया? ये गोवा की सरकार है। गोवा में देखे ही आप, उलट फेर करके बीजेपी ने सरकार बनाई है, उसे खुश करने के लिए गोवा ने तुरंत एनईपी पॉलिसी लागू कर दिया। और ऐसा नहीं कि गोवा फर्स्ट स्टेट है जिसने एनईपी पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करा, और जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्यूचर के हिसाब से काफ़ी इफिशियंट और काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। तो गोवा पहले स्टेट नहीं, पहला कर्नाटका स्टेट था। कर्नाटका, ये नहीं कि फर्स्ट पूछ ले तो गोवा मार के आ जाना, कर्नाटका फर्स्ट स्टेट थी। ठीक है, जिसने एनईपी पॉलिसी 2021 में इन्होंने लागू करा था। ठीक है, अभी गोवा ने लागू करा है रिसेंट में। फाइड हो गया आपका इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए इंडिया में, और कौन बन सकता है? सबसे ज़्यादा चेस के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, सबसे एक्सपीरियंस, सबसे पुराने। और फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कौन बन गई है आपकी पहली महिला निदेशक? नीलाथम्बी कलई सेल्वी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नालाथम्बी कलई सेल्वी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पहली बार बनी है, महिला डायरेक्टर है, वुमेन डायरेक्टर है। इसे याद कैसे करोगे आप? CSIR साइंटिफिक और रिसर्च है। ठीक है, तो ये कोई आदमी वही करेगा जो सेवा भाव से जो काम करेगा, जो महिला सेवा भाव से काम करेगी। महिला हमेशा देखते हो सेवा भाव से ही काम करती है, तो ये जो महिला सेवा भाव से काम करेगी, ये आपका CSIR, यही मतलब उसी को बनाया जाएगा CSIR का। तो कल्चर और जो उसको लेके चले, वैज्ञानिक और कल्चर दोनों को लेके चले, साइंटिफिक और इंडस्ट्री दोनों को लेके चले, उस तो कलाई सेल्वी, ये सेवा भाव। जहाँ सेवा भाव दिखा महिला वाले में, सेवा भाव, कलाई सेल्वी। ठीक है, तो ये याद रखना है, नलथम्भी कलाई सेल्वी। सेवा भाव जैसे ही दिखा, आपने CSIR का दिखा, आपने कलाई सेल्वी मार दिया। ठीक है, CSIR। द नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये किसे मिला? शेवेलियर अवार्ड किसे मिला है? फ्रांस का जो वो दिया जाता है इसे, ये एक इनके इसको मिला है, पब्लिशिंग हाउस को मिला है।
काला चुवादू पथंगम। तो ये आपको सुंदरम, कनन सुंदरम को मिला है आपको ये अवार्ड। और ये काला चिबड़ू है, ये काला चिबड़ू पब्लिकेशन हाउस को मिला। और कनन सुंदरम, इसे याद कैसे रखोगे? कनन सुंदरम को मिला ये अवार्ड, इसे याद कैसे करोगे? फ्रांस के लोग सुंदर ही होते हैं, फ्रांस और पेरिस के लोग जानते ही हो, फ्रांस, पेरिस, रशिया, ये सब सुंदर लोग होते हैं। तो फ्रांस किसको देगा? सुंदर को देगा। फ्रांस, फ्रांस सुंदर लोगों को अवार्ड देगा, सुंदर लोगों को अवार्ड देगा। ठीक है, ये आपका कनन सुंदरम हो गए आपके। और इनका कौन सा पब्लिशिंग हाउस है जिनके लिए इन्हें मिला है? कला चिबड़ू, कला चिबड़ू इनका ये है, कला चिबड़ू, ये आपका पब्लिशिंग हाउस है, इसके लिए मिला है कनन सुंदरम। फ्रांस का जैसे है कनन, कनन सुंदरम। एक और फ्रांस का शेवेलियर अवार्ड मिला है, वो मैं बताता हूँ किसे मिला है। विनेश फोगाट 53 kg, विनेश फोगाट जानते हैं आप, बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी, हरियाणा की। 53 kg फ्री स्टाइल में उन्हें रेसलिंग में क्या मिला? उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। उत्तर प्रदेश सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल किसे मिला है? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल किसे मिला है? सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र। ओके, तो ये चंदौली को मिला। ये चंदौली में ये सेटअप किया गया पूरा, ये जो प्रोजेक्ट चंदौली को ये प्रोजेक्ट मिला, चंदौली में सेटअप इजराइल के साथ मिलकर गया। पूछा जाएगा किसके साथ मिलकर किया गया, तो इजराइल के साथ मिलकर किया गया। आप देख रहे होगे इंडिया आजकल जो इस तरीके से डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है, जैसे ड्रोन का हो गया या सब्जी उब्जी उगाने का हो गया, या ड्रिप फार्मिंग जो इंडिया में जो चलन में आया है अभी, तो ये सब इजराइल से लिया गया है। तो ये आपका चंदौली है, यूपी में चंदौली की चांदी हो गई, क्योंकि वहाँ सब्जी उगाने का टेक्निक आ गया। इससे ये मत याद रखना चांदी हो गई तो चांदीपुर मत याद रखना, चांदीपुर उड़ीसा में है। चांदीपुर, चांदीपुर कोस्ट है, ये जगह नहीं है, मतलब ये प्लेस नहीं है, कोस्ट है, ये कोस्टल एरिया है चांदीपुर। और ये लैंड नहीं है, कोस्टल एरिया जहाँ बालू बहुत सारा होता है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, चांदीपुर कोस्ट है ये, आपको चंदौली याद रखना। ठीक है, सब्जी मतलब बाले की चांदी हो गई। और ये द गवर्नमेंट लॉन्च्ड पड़बाज, पड़बाज स्कीम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये किया है जम्मू एंड कश्मीर। ये देखो पड़बाज उर्दू नाम है, ठीक है, पड़बाज उर्दू नाम है। ठीक है, तो आपको नाम से ही पड़बाज उर्दू नाम है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर याद रहेगा। और ये किस लिए, ये वो मैं बताता हूँ। बाज आप देखो यहाँ पे किस लिए ये किया गया है। ये हॉर्टिकल्चर और ये एग्रीकल्चर का जो फल फूल सब्जी होता है, उसको एयर कार्गो के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो सरकार आपको 25% सब्सिडी देगी। जो आपको एयर कार्गो का जो फ्यूल जो आप ले जाओगे, उसका जो पैसा लगेगा, जो आपको फी लगेगा, उसका आपको जो आपको पेमेंट को उसका 25% सब्सिडी सरकार देगी, ये आपको सहायता राशि देगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बाज, बाज क्या होता है? हवा में उड़ता है। ठीक है, हवा में उड़ता है बाज, बाज हवा में उड़ता है। ठीक है, हवा में उड़ता है, तो बाज का याद रखना। जैसे ही पड़बाज दिखे, बाज दिखा, तो ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। और ये कहाँ है? ये हवाई जहाज से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब किससे? ये बाज मतलब ये हवाई जहाज से रिलेटेड है। ठीक, 25% सब्सिडी दे रही है। आप सब सब्जी फूल सब एक जगह दूसरे जगह ले जाओ तो। और ये कौन सा है? गुस्तावो पेट्रो, गुस्तावो पेट्रो, गुस्तावो पेट्रो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कौन से देश के नए प्रेसिडेंट बन गए? ये आपके बन गए कोलंबिया के। ये आपके गुस्तावो पेट्रो है। मैं इसलिए लगातार ये ऑप्शन देने के बाद मैं फोटो लगा देता हूँ, ताकि ये मुझे बहुत ज़्यादा क्विज खिलाने का शौक नहीं है। ये लोगों को बस फोटो, कितने लोगों को इमेज से ज़्यादा याद होता है, ग्रैस्प पर कर पाते हैं, तो मैं इमेज इसीलिए हर इसमें डालने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उसे ग्रैस्प कर सको। तो ये गुस्तावो पेट्रो हैं, गुस्तावो पेट्रो हैं, ये गुस्से में लग भी रहे हैं थोड़े। तो ये कोलंबिया के बने हैं, नए प्रेसिडेंट है। तो क्या हो गया आपको? कोल और पेट्रोल, कोल और पेट्रोल। कोल और पेट्रोल मतलब कोल और पेट्रोल की तरह जलना, गुस्से में की तरह जलना गुस्से में। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कोल और पेट्रोल याद रखोगे। आपको जहां दिखेगा कोल और पेट्रोल याद रहेगा। ये कोलंबिया हो गया और ये पेट्रो वो हो गया आपका कोल, ये हो गया। और गुस्तावो पेट्रो आपका इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, कोलंबिया के गुस्तावो पेट्रो।
डिफेंस एक्सपो कहाँ लगा है? डिफेंस हम लोग किसे, इंडिया में हम लोग किसे डिफेंड कर रहे होते हैं? हमेशा हम लोग किसे डिफेंड कर रहे होते हैं? अपने पैसे को, करेंसी को डिफेंड कर रहे होते हैं, या अपने राष्ट्र को डिफेंड कर रहे होते हैं, राष्ट्रपिता को डिफेंड कर रहे थे। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी। तो डिफेंस एक्सपो कहाँ लगा है? गांधीनगर। डिफेंस एक्सपो कहाँ लगा है? गांधीनगर, गुजरात में। इसका थीम क्या है? थीम याद रखना है, पाथ टू प्राइड। पाथ थ्रू प्राइड, ये थीम है आपका। और ये कहाँ आपका? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गांधीनगर में। ये देखो आप, गांधीनगर यहाँ लिखा हुआ है। डिफेंड कहाँ, किसे हम कर रहे हैं? गांधी जी को कर रहे हैं, पाथ टू प्राइड। और ये कौन सा आपका? वज्र प्रहार, इंडिया और यूएस। वज्र प्रहार कौन करेगा? मतलब बहुत ही हार्श तरीके से युद्ध कौन करता है? अमेरिका, यूएसए। ये याद रखना है। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये हमेशा इंडिया किसके साथ करेगा? इसके साथ, यूएसए के साथ। YUDH युद्ध, ABHYS युद्ध अभ्यास। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास किसके साथ करेगा? यूएसए के साथ, ठीक है। युद्ध भी हमेशा यूएसए करने के तैयार रहता है और बहुत हार्शली तरीके से युद्ध करता है, वो वज्र प्रहार हुआ। जैसे देखो रशिया ने भी युद्ध किया तो अभी युद्ध चल ही रहा है। यूएस करता तो अभी तक शायद उठापटक कुछ बड़ा कर दिया होता। तो वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये किसने किया? यूएसए ने करा। और ये कौन सा 13वां संस्करण है? 12वां यूएसए में हुआ था, और 13वां 12th कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। और 13th कहाँ हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हो रहा है। बकलो हिमाचल प्रदेश में ये हो रहा है। ये हो कहाँ रहा है? हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। 13वां संस्करण है, हिमाचल प्रदेश के बकलो में हो रहा है। बर्मिंघम में जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ वो तो आपको याद रखना है। इसका अलग से भी एक वीडियो में 5 मिनट का बना के आपको दे दूंगा, शॉर्ट क्लिप्स वीडियो, जो इंपॉर्टेंट और ज़्यादा होगा। वैसे जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैंने उठाया, सब क्वेश्चन नहीं उठा लिया। और ये इस कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का कितना, कौन सा पोजीशन है? 4th पोजीशन है। पहला पोजीशन किसका आपको याद रखना? ऑस्ट्रेलिया का। बस पहले पोजीशन का मेडल आपको याद नहीं रखना, पहले पोजीशन का बस जगह याद है। ऑस्ट्रेलिया। चौथा इंडिया। इंडिया में गोल्ड मेडल कितना? 22, 16, 23, ये याद रखना। 61 हो गया, 22, 16, 23, ठीक है। इससे एक ज़्यादा इन दोनों के बीच में, ये 22, 16, 23, ठीक है। इससे 6 ज़्यादा, इससे 7 ज़्यादा। 22, 16, 23 ने जीता। गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। टोटल 61 गोल्ड मेडल इंडिया, सॉरी 61 मेडल जीता है। 22 गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है। 4th पोजीशन। ट्राइबल डे किस दिन मनाया जाता है? ट्राइबल डे आपका जो है, आपको ये आपका इसका एक बार थीम मैं बता देता हूँ वर्ल्ड ट्राइबल डे का। कि जो महिला जो होती है आपका, वो आपके जो माइक गिर गया, जो महिला आपकी होती है, जो घर की महिला होती है, वो किस तरीके से अपना जो ट्रेडिशन है, जैसे आपके आपके पूर्वजों के बारे में, या आपके घर में ये रस्म और रिवाज चलती आ रही है, आपको कौन बताता है? ये आपकी माँ बताती है। तो वही कह रहा है कि पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संरक्षण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। वो महिला किस तरीके से उस चीज़ को मतलब संरक्षित किए रहती हैं और फिर आगे अगले जनरेशन को किस तरीके से वो ट्रांसफ़र करते हैं या उसे सिखाती हैं, उसी को ये ट्राइबल डे में वो किया गया आपका, नेशनल ट्राइबल डे में आपका वो किया गया। और यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। और ये आपको याद रखना है, रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पीवी सिंधु आपको याद रखना है कि ये और भी गोल्ड मेडल जीती हैं, लेकिन ये कॉमनवेल्थ का पहला, ये इनके करियर में जो इन्होंने कॉमनवेल्थ में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है। किसे हरा के जीता है? मिशेल ली को, ठीक है। ये भी याद रखना, गोल्ड मेडल मिशेल ली को हरा के जीता है। पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल इस बार जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, करियर में पहला गोल्ड मेडल है, और मिशेल ली को हराया है, ठीक है। पहले भी जीत चुके हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज, गोल्ड पहली बार है। अब ये देखते हैं नरेंद्र मोदी जो भी इनॉग्रेशन करते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने उठाए, क्योंकि टीसीएस हमेशा पूछती है पीएम से रिलेटेड कि कौन कौन सा इनॉग्रेशन करा उन्होंने। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 2G इथेनॉल प्लांट का वो करा है। ये कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया है, पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में किया गया है। और ये किसके अंडर में है? ये किसका प्रोजेक्ट है? IOCL का प्रोजेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आप लोगो देख रहे हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये लोगो है। 2G इथेनॉल प्लांट
हरियाणा पानीपत में। और रेडियो जय घोष मतलब एकदम घोषणा जो करता है, तो घोषणा ये किसका रेडियो जय घोष किसने वो किया, लॉन्च किया है? कौन घोषणा बहुत तेजी से करता है, जोर जोर से? उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। इन्होंने किस लिए करा है? मतलब ये काकोरी जो आपका ट्रेन एक्शन था, काकोरी जो ट्रेन एक्शन था, उसकी एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए इन्होंने रेडियो जय घोष करा है। एक बार मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताता हूँ। ये हमारे 9 अगस्त 1925 में आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी थी, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी थी। इसके मुखिया थे राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान थे, ठीक है, और चंद्रशेखर अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर ये इस काकोरी को अंजाम दिया था। काकोरी में क्या भगत सिंह थे? भगत सिंह नहीं थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितनी बार आ जाता है, लोग फंस जाते हैं। भगत सिंह नहीं थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी में भगत सिंह नहीं थे। भगत सिंह थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी में थे। ये 1925 तक भगत सिंह का कोई रोल नहीं था हिस्ट्री में। 1928 में जब लाला लाजपत राय पे जब अटैक किया, साइमन कमीशन वापस जाओ में लाला लाजपत राय की लाठी लगी, उसके बाद से भगत सिंह रोल में आए। ये सारी स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा हिस्ट्री में। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्टोरिक थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम में। और भारत रंग महोत्सव आपका कहाँ मनाया गया? मुंबई में मनाया गया आपका। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे मनाया गया। भारत रंग महोत्सव कहाँ? मुंबई में मनाया गया, ठीक है। और इसका वो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल ने करा है, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र कौन है आपके? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ने वो करा है, इसका वो इनॉग्रेशन करा है मुंबई में। विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस कैटेगरी एट 44th चेस ओलंपियाड इन अगस्त 2022? और ये चेस ओलंपियाड कौन जीता है आपका? उज्बेकिस्तान। इंडिया मत हमेशा मुंह फाड़ देना, उज्बेकिस्तान। गोल्ड मेडल चेस ओलंपियाड में कौन जीता है? उज्बेकिस्तान। Who has become the first Indian psychologist to be introduced into the Heritage Wall of Fame? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं जो इन्होंने हेरिटेज, जो फर्स्ट वाला है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज वॉल ऑफ फेम जो है आपका यूएस में है, उसमें कौन सा पहला साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपनी जगह बनाई? वो है रामधार सिंह। ये कहाँ के हैं? कौन से यूनिवर्सिटी के हैं आपके? ये अहमदाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, ठीक है। ये अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इसका ट्रिक देखो, मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए इसका ट्रिक भी होना चाहिए। रामधार मतलब जिसके दिमाग में धार होगा, ठीक है, दिमाग में धार। साइकोलॉजिस्ट वही तो होगा भाई जिसके दिमाग में धार होगा, शार्पनेस होगा, दिमाग में धार या शार्पनेस, ठीक है, दिमाग में धार होगा वही तो साइकोलॉजिस्ट वाला जीतेगा। और मतलब और हेरिटेज वॉल ऑफ फेम मतलब नाम गाम किसका होगा? राम का नाम, मतलब राम काफ़ी फेमस है, राम का नाम, ठीक है। रामधार सिंह, जैसे ही साइकोलॉजिस्ट में पूछेगा हेरिटेज वॉल ऑफ फेम तो कौन है? रामधार सिंह। हु हैज़ बीन नेम्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 21-22? मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 21-22 से कौन से बन चुके हैं? सुनील छेत्री बन चुके हैं। आपको याद रखना है सुनील छेत्री ये सेवंथ टाइम बने, ठीक है। और महिला में कौन बनी? ये आपके सुनील छेत्री हो गई, ये आपकी मनीषा कल्याण हो गई, ठीक है, ये मनीषा कल्याण होगी। और इनका ये पहली बार, ये फर्स्ट टाइम बनी है ये, और ये 7th टाइम बने। पापुआ न्यू गिनिया के कौन से बन चुके हैं? पापुआ न्यू गिनी के कौन से बन चुके हैं? ये प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? जेम्स मारेप। पाप करोगे तो मारेगा कोई, पाप करोगे तो मारेगा कोई, ठीक है। जेम्स मारे, पापुआ मारा, पाप मारा, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नेथन्ना बीमा?
ये आपको याद रखना, नेथन्ना बीमा किसने लॉन्च करा है? तेलंगाना सरकार ने यूज़ करा है। ये नेथन्ना नेट से आपको यहाँ पे नेट आपको दिख रहा होगा। नेट आपको कहाँ? बुनकर के लिए, वेवर्स के लिए ये योजना है। इसमें 5 लाख तक की सरकार सब्सिडी देगी अगर कुछ हो जाता है तो। नेथन्ना स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट ने वो करा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ पावर ग्रिड। पावर ग्रिड, पावर के लिए त्याग देना होगा। ऐसे ही किसी को पावर नहीं मिलता। मतलब आप आईएएस बनते तो आपको एक पावर मिलता है, प्रधानमंत्री बनते तो आपको पावर मिलता है। तो आप कंफर्ट जोन त्यागते हो या घर त्यागते हो अपना, या अपना कुछ उस तरीके का त्यागते हो तभी आपको मिलता है। तो पावर ग्रिड का कौन बने आपके? पावर ग्रिड नहीं, सॉरी, ये फाइनेंशियल। पावर ग्रिड के आपके आर के त्यागी हैं। फाइनेंशियल है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आर के त्यागी हैं पावर ग्रिड वाले। आगे आएगा भी, ये मैं बता देता हूँ। ये आपके प्रमोद बने, फाइनेंशियल अमोद प्रमोद। फाइनेंशियल पैसा किसके पास होता है? जिसके पास अमोद प्रमोद हर तरफ से सुखी रहता है। तो फाइनेंशियल वाला कौन मिलेगा? फाइनेंशियल ऑफिसर किसको बिना पावर ग्रिड वाले का? ये मिला है आपको प्रमोद कुमार। ठीक है, अब पावर ग्रिड वाला आगे आएगा जो ऑफिसर बना है आपका ऑपरेशनल, प्रमोद कुमार। पैसा ऑफ फाइनेंशियल देखना, ये वो मत देखना, डिफरेंस में बता दे रहा हूँ। फाइनेंशियल ऑफिसर देखना है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बना है आपका? जो अमोद प्रमोद, जो हर तरफ से सुखी हो, तो प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। बाय विच ईयर द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को कब तक के लिए मतलब वो जारी रखने का वो मिला? 2024 तक। 2024 तक इस सरकार की टेन्योर खत्म भी हो रही है। 2024 में चुनाव है तो 2024 तक इसे कंटिन्यूएशन के लिए रखा गया। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल बेड अवार्डेड यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन वाला जो होता है आपका, जांच वाँच वाला जो होता है, उसमें उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री ने कितने लोगों को दिया गया है? तो शुभ अंक कौन सा होता है? 51। किसी को भी कहते हो कि जांच पड़ताल के लिए या कुछ अच्छा, जांच में कुछ अच्छा निकले हमारे, उसके लिए निकले, कामना करते हो तो आप 51 रुपया भगवान को चढ़ाते हो। ठीक है, 11 रुपया तो कम हो जाएगा थोड़ा, 51 रुपया। यूनियन होम मिनिस्टर की बात है तो 51 तो चढ़ाओगे। तो आपको कितने लोगों को दिया गया अवार्ड? 151 लोगों को। ठीक है, जाँच में 151 लोगों को ये दिया गया जाँच के लिए। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत, ये सबको याद रहेगा। जस्टिस यू ललित कौन से आपके बन चुके हैं? आपके मतलब ये आपके 49th बन चुके हैं। और 48th आपके कौन थे? 48 थे एन.वी. रमना। 48 एन.वी. इनका बहुत फास्ट प्रमोशन होके बना ये मतलब इनसे सीनियर और भी जज हैं, बट इन्हें काफ़ी फास्ट प्रमोशन इनकी प्रतिभा की वजह से इन्हें बना दिया गया। 49th चीफ जस्टिस आपके इंडिया के बन चुके हैं। उदय उमेश ललित, जस्टिस यू ललित जिन्हें आप कहते हैं। वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 बी हेल्ड बिटवीन इतना और इतना? ये इंडिया का पहला खेलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग आपका स्टार्ट होने जाने वाला है, ये न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, पहला है तो हमेशा सरकार चाहेगी कि सेंटर ऑफ कंट्री के पास रहे, वहीं पे हो, ज़्यादा नाम होगा, न्यू दिल्ली। और लॉन्चेज इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्पेस म्यूजियम पार्क। इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्पेस म्यूजियम पार्क स्पार्क, ये याद रखना। स्पार्क जो स्पार्क क्या है ये भी पूछ सकता है आपका। तो ये फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम पार्क है। ठीक है, स्पार्क क्या है? फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम पार्क है। इसे किसने बनाया? इसे इसरो ने वो करा है, लॉन्च करा है, मतलब उसे सेटअप उसका किया है। और ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका। इंटरनेशनल यूथ डे आपका जो है आपको कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना। यूथ आपका देखो विक्ट्री साइन यूथ दिखाता है, 2 उंगली आप इस तरीके से करते हो तो यूथ आपका ये हो गया। और ये याद 2 साइन 12, ये 12। ठीक है, याद रखना ये 12 अगस्त होता है। 12 अगस्त आपका यूथ डे। इस बार यूथ डे का क्या है आपका कि युवा को चाहिए कि हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़े। ठीक है, एक युवा को रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार होना चाहिए, हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़े। तो ये देखो, इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी के लिए एक दुनिया बनाना। तो आपको ये याद रहेगा, युवा से क्या उम्मीद की जाती है? सबको एकजुट रखे, सॉलिडेरिटी बनाए रखे
और सभी एज के लोगों को एक साथ लेके चले 12 अगस्त। और बीसीसीआई ने वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग का वो किया फर्स्ट एडिशन कब से वो आपका शुरू होगा 2023 से शुरू होगा वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग का फर्स्ट वो संस्करण। और इसमें कितनी टीमें होंगी, ठीक है। तो ये कितनी टीम होगी इसमें आपकी 5 टीम होगी आपकी। और ये बीसीसीआई के अध्यक्ष आपके मतलब और जो आईसीसी के वो हैं आपके वो उन्होंने लॉन्च करा आपका ये सौरव गांगुली ने। द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ अनदर एलिफेंट सेंचुरी इन अगस्त मलाई। अगस्त मलाई आपका कहाँ है, आपका ये अगस्त मलाई आपका तमिलनाडु में है। तो मैं ये बता दूं इसके बारे में थोड़ा ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि तमिलनाडु में है ये कि ये कितना टोटल एलिफेंट पार्क है अभी तक इंडिया में, ठीक है। तो टोटल अभी तक इंडिया में 32 है, 32 टोटल है एलिफेंट सेंचुरी। और तमिलनाडु में आपका ये 5वां, ये मिला के 5 तब तमिलनाडु में, ठीक है। ये मिला के 5 तमिलनाडु में हो गया और टोटल इंडिया में 32 है, ठीक है। ये 32 इंडिया में टोटल है और 5 तमिलनाडु में, ठीक है। तो 27 आपका दूसरे जगह पे होगा। और ये तमिलनाडु अगस्त मलाई में वो खोला गया है पहले ये नया। तो आपको पूछ लेगा तमिलनाडु में अब कितना एलिफेंट सेंचुरी है, तो आपको बताना है 5। इंडिया में टोटल कितने हो गए, 32 हो गए, पहले 31 थे। हाँ, ये डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन वो तो फाइनेंशियल वाला मैंने आपको बता दिया था, अमोद प्रमोद, जिसके पास मतलब बहुत सुखी रहेगा, पैसा रहेगा, उसी को फाइनेंशियल पावर दिया जाएगा पावर का। तो वो कौन से बन गए थे, प्रमोद कुमार। और ये डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन मतलब जो पावर जिसके पास मेन पावर होता है पावर ग्रिड का, कौन होगा, जो कुछ का त्याग करेगा या कुछ का त्याग करके आगे बढ़ेगा तभी उसे इतना पावर मिलेगा। बहुत कंफर्ट जोन वाले को कभी कुछ नहीं मिलता। तो ये आर के त्यागी, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन पावर ग्रिड आर के त्यागी। ये स्माइल इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, स्माइल 75। ये 75 क्या हो गया, 75वीं हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये आपका हो गया। ये किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करा है। स्माइल 75 के थ्रू पहले वाला क्या था जो वो लॉन्च हुआ था, उसमें ट्रांसजेंडर को रिहेबिलिटेट करने के लिए था। और अभी क्या हुआ, अभी जो बेगर्स हैं उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए कि सिटी को जो है बेगर फ्री सिटी बनाना है, उन लोगों को काम दिया जाएगा या वो दिया जाएगा, क्या ही बताऊं, जो पढ़े लिखे उन्हें तो मिल नहीं रहा ढंग का। जो बेगर्स जो है बेगर फ्री से सिटीज़ और टाउन है उन्हें वो किया जाएगा, बनाया जाएगा इसके थ्रू, स्माइल 75 के थ्रू। इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ बायलैटरल एक्सरसाइज कॉल्ड लिबरल पावर। लिबरल पावर किसके साथ ये करने जा रहा है ये एक्सरसाइज, ये आपका लिबरल पावर हो रहा है मलेशिया के साथ, ठीक है। मलेशिया के साथ आपका लिबरल पावर ये एक्सरसाइज जो लॉन्च होने जा रहा है मलेशियन रॉयल नेवी और इंडियन नेवी के बीच। ये लिबरल पावर कौन सा है, एयरफोर्स, सॉरी नेवी नहीं एयरफोर्स का ये। Who has become the first player to take 600 विकेट्स इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री। याद रखना ये आपको ड्वेन ब्रेवो हैं, ये आपके हैं इंडिया में चेन्नई के लिए आईपीएल में चेन्नई के लिए खेलते हैं। और ये खिलाड़ी कहाँ के हैं, ये हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, ठीक है। ड्वेन ब्रेवो 600 विकेट लेने वाले T20 में फर्स्ट प्लेयर बन चुके हैं। एकदम से याद रखना है। सेकंड में कौन सा आपका इतना लेने वाला, सेकंड में कौन सा आपका राशिद खान है, सेकंड पे कौन है, राशिद खान। राशिद खान कितने विकेट के साथ सेकंड नंबर पे हैं, 339 विकेट, काफ़ी आगे उनसे। और हाँ, एक आपने देखा था ऑर्डर ऑफ मेरिट का था, शेवेलियर अवार्ड था आपका, तो वो आपको के कनन सुंदरम को मिला था, ठीक है। और ये क्या, शेवेलियर डी ला लीजियन डी ऑनर, ठीक है, शेवेलियर डी ला लीजियन डी ऑनर। तो ये अवार्ड किसको मिला है, शेवेलियर मतलब क्या होता है आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत वोकैब तो पढ़ते ही होगे, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो शेवेलियर मतलब क्या होता है, जो मतलब बहादुर हो, सभ्य हो, मतलब एक परफेक्ट आदमी का उदाहरण उस तरीके से दिया था शेवेलियर। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। आपको ये किसे मिला है, शशि थरूर को।
अब जानते हैं पर्सनैलिटी और प्रतिभाशाली लिखने इनके इनके राइटिंग के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया आपका? राइटिंग एंड स्पीचेस। देखते हो आप फ्रांस की तरह फ्रांसीसी लैंग्वेज यहाँ पे मतलब उस टोन में कोई बात करता है या उस तरीके से बात करता है तो वो कौन है? शशि थरूर। तो इन्हें ये अवार्ड मिला गया है शेवेलियर डी ला लीजियन डी होनूर, ठीक है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? शशि थरूर को मिला है, ठीक है। और एक बस ऑर्डर ऑफ मेरिट था वो उनको मिला था कनन सुंदरम को, लेकिन सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? शशि थरूर को। ये सर्वोच्च सम्मान जब मिलता है तो आपको ये पहनाया जाता है, ठीक है, ये आपके गले में ये इस तरीके से पहनाया जाता है मेडल। और अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। Who has become the first South Asian architect? First South Asian architect. Important question. To win prestigious Lisbon Triennial Millennium Lifetime Award. Lisbon ट्राइनियल मिलेनियम लाइफटाइम अवार्ड जीतने वाली दक्षिण एशिया की पहली आर्किटेक्ट कौन बनी है? ठीक है, आर्किटेक्ट वास्तुकार जो घर डिजाइन करते हैं वो कौन बनी है आपकी? मरीना तबस्सुम। ये आपकी मरीना तबस्सुम है, ये बांग्लादेश की हैं। ये आपकी मरीना तबस्सुम है, ये बांग्लादेश की हैं। और इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इनका ये बहुत फैशनेबल नहीं, बहुत ही कल्चरल और उस तरीके से ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ों को बहुत कम पैसे में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला। ये देखो आपने इन्होंने जो बनाया है ये रोहिंग्या मुस्लिम के लिए जो रिफ्यूजी कैंप था उसे इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन करके बनाया। बस उन्हें मतलब लकड़ी ईंट पत्थर के घर से बनाना ना पड़े, इस तरीके से इन्होंने बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली घर बना के दिया, ठीक है। और ये एक मॉस्क उन्होंने बनाया जिसके लिए इन्हें मिला है अवार्ड, ये और इस दोनों के लिए अवार्ड इन्हें मिला। ये मॉस्क है आपका बस ईंट से बना हुआ है, मस्जिद ये ईंट से इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ इस हर तरीके से हवा और धूप आने की सुविधा है, इसमें कोई आपको पंखा और एसी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पाइप वाइप कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, सब कुछ ईंट का बना हुआ है, सब कुछ ईंट से पानी, ईंट के नाली से ही पानी आएगा जाएगा आपका, हवा इस तरीके से, धूप रोशनी सब कुछ होगा, ठीक है। मरीना तबस्सुम बांग्लादेश की हैं, इन्हें अवार्ड मिला है, साउथ एशिया की पहली महिला जिन्हें अवार्ड मिला है। According to the report of United Nations Conference on Trade and Development, इंडिया पर डिजिटल करेंसी में इंडिया का कौन सा पोजीशन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दूं अभी जिस तरीके से डिजिटल करेंसी का उस तरीके वो चल रहा है, इंडिया का इंपॉर्टेंट वो मतलब ये क्वेश्चन हो जाता है। ये 7th पोजीशन है, ठीक है, डिजिटल करेंसी ऑनरशिप में, ठीक। और पहले पोजीशन पे कौन चल रहा है? यूक्रेन चल रहा है, यूक्रेन चल रहा है पहले पोजीशन पे, सबसे ज़्यादा मतलब 12.7% पॉपुलेशन यहाँ की क्रिप्टो करेंसी होल्ड करती है, ठीक है। और विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम कहाँ पे आपका वो हुआ है, लॉन्च हुआ है आपका विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम। जो विलेज डिफेंस देखो का सबसे ज़्यादा गाँव में देखो हिंसा जो आजकल मतलब आतंकवादी हमला होते रहता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। गांव में देखते होगे आपको हमेशा गांव के नागरिक या वहाँ के बाहर के जो नागरिक होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। तो ये टेररिज्म का वहाँ बहुत ज़्यादा प्रकोप है, तो वो किसे किया गया? जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू वो किया गया। प्रेसिडेंट कोस्टल गार्ड मेडल किसे मिला है आपको? 2 लोगों को मिला है, दिनेश राजपुत्रन और ये मिला है आपका कुणाल चंद्रकांत नायक को मिला है, ठीक है। प्रेसिडेंट कोस्ट गार्ड मेडल, ठीक है, पीटीएम प्रेसिडेंट कोस्ट गार्ड मेडल किन्हें मिला? ये राजपूत और चंद्रशेखर को, नायक और राजपूत को मिला है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट देखो सबकी हेड होती है, जितने भी आर्मीज हैं उनकी हेड होती है ऑफिशियल। और अब वो किसके वो है आपका राजपूत और नायक को मिला उसके लिए अवार्ड। और ये हाउ मेनी पुलिस पर्सन इंडिपेंडेंस डे पर कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो ये 1082 पुलिस वालों को सम्मानित किया गया है आपका इसमें। और ये आपका रामसार साइट से एक रिलेटेड क्वेश्चन, हाउ मेनी वेटलैंड
sites has India added to the list of Ramsar sites, taking the total number to these sites in the country to 75। 75 हो गया आपका, हिंदी थोड़ा सा उस तरीके से हो गया, ये 75 हो गया आपका। पहले कितना था, ये कितना जोड़ा गया, अभी 11 जोड़ा गया है। मतलब नया लिस्ट में कौन सा जोड़ा गया है 2022 में, अभी 11 जोड़ा गया। पहले कितना था, 64 था, ठीक है, और अभी 11 जोड़ा गया, ठीक है। और आपको ये कहाँ कहाँ जोड़ा गया है ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये कौन कौन से जगह पे कितना कितना जोड़ा गया है, ताकि आपको मतलब उतना पूछा नहीं जाएगा बट लेकिन आपको एक बार याद होना चाहिए। आपको 4 साइट तमिलनाडु में है, 4 तमिलनाडु में है, यही आपके 11 जोड़े गए हैं, ठीक है। 4 तमिलनाडु में हो गया, 3 उड़ीसा में है, 2 जम्मू कश्मीर में है, 3 उड़ीसा में है, 2 जम्मू एंड कश्मीर में आपका, और एक आपका मध्य एमपी में और एक महाराष्ट्र में, ठीक, एक एमपी में है और एक महाराष्ट्र में। यहाँ पे देखो थाने करके होगा, ये महाराष्ट्र में हो गया आपका, एक एमपी में होगा तुम्हारा, ये एमपी में हो गया तुम्हारा। और मैं इस तरीके से आपको एक बार इस फोटो को बड़ा करके, पिक्चर को बड़ा करके एक बार में फिर से आपको डिटेल में बता दूंगा। बस अभी याद रखना है कि 75 टोटल रामसार साइट्स हो चुके हैं, 64 था, 11 ऐड किया गया अभी, ठीक। और डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, ये जो आपकी जो बुक लॉन्च हुई है, डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, ठीक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपका लिखा है, आपके 2 लोगों ने लिखा है, अमिताभ सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य ने, ठीक है। अमिताभ सिन्हा, सॉरी अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य ने लिखा है। और अमित सिन्हा, ये आपको याद रखना है कि जो हम ये मना रहे हैं आज़ादी का 75वां, आज़ादी का 75वां वो मना रहे हैं, 75th अमृत महोत्सव, ठीक है। और अभी हमने जो 15 अगस्त को मनाया है वो कौन सा है, 15 अगस्त 2022 को जो हमने अभी सेलिब्रेट किया है, ये कौन सा हमारा वो है, ये 76वां, ये 75 मत कर देना मार्क कोई भी गलती से, ये 76 करना। ये इंडिपेंडेंस डे कौन सा इंडिपेंडेंस डे था, ये 15 अगस्त 2022 वाला इंडिपेंडेंस, ये 76 था। 75 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब ये 76वां चल रहा है, ठीक है। तो 75 साल, 76वां शुरू हो चुका है, ठीक है, यहाँ से 76वां शुरू हो जाएगा, ठीक है। 75 साल पूरे होने के अवसर में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम 75वां मना रहे हैं। और ये कौन सा था, 15 अगस्त 2022, ये 76वां था, ठीक है, याद रखना। ये माइनर मिस्टेक हो जाता है और हम क्लेम करते हैं कि नंबर मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा और हमारे नंबर कम आ जाते हैं। और ये मैं बताता हूँ, दलाल स्ट्रीट का बिग बुल किसे कहा जाता था, जो अब जिनका भी देहांत हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, नरेंद्र मोदी से मिले थे। ये आपके राकेश झुनझुनवाला, इंडिया के 36वां बिलियनर है, सबसे अमीर आदमी राकेश झुनझुनवाला। और फर्स्ट, ये आपका जो है फर्स्ट डोर्नियर सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, निगरानी विमान, पहला नौसेना, मतलब ये किसको भारत ने जो बनाया है अभी ड्रोन का, पहला इन्होंने अपना बैच किसको दिया है, सबसे पहला सेल किस कंट्री को करा, इन्होंने श्रीलंका को करा, ठीक है। श्रीलंका बगल में है और उसे ज़रूरत भी है, उसमें थोड़ा उठापटक चल भी रहा है, तो उन्होंने पहला किसे दिया, श्रीलंका को दिया। और अभी आपका जो हुआ था पार्टी, अभी जो नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को हुआ था 2022 को, जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें क्या बोला, उसमें एक नया डे इंट्रोड्यूस किया गया, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। ये आपका मतलब ये क्या कौन सा है, ये विभाजन विभीषिका स्मृति, मतलब ये हॉरर डे के रूप में माना जाता है। जो आपका 1947 में जो आपका देश आज़ाद हुआ था, तो ये 14 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, ये 14 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। तो 15 अगस्त को जो हमारा देश हम आज़ादी मनाते, जब देश आज़ाद हुआ था, पार्टीशन जब हुआ था, तो 14 अगस्त को बहुत बड़ा दंगा और हिंसा हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसीलिए इसे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। और 14 अगस्त पाकिस्तान का ये भी है, अपना इंडिपेंडेंस डे किसका है, पाकिस्तान का ये इंडिपेंडेंस डे। हम 15 अगस्त को मनाते हैं, पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। और ये हमने उसे क्या नाम दिया, नरेंद्र मोदी ने उसे क्या नाम दिया है, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, हमारे प्रधानमंत्री ने। और आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी
वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज गोल्डन जॉइंट, गोल्डन जॉइंट कहाँ ये किया गया है आपका? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है ये चिनाब के ऊपर बना है, ठीक है। ये याद रखना, ये किसके ऊपर बना है? ये आपका चिनाब के ऊपर बना है, ठीक है। ये चिनाब के ऊपर बना है आपका, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? ये सबसे ऊंची है, ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ये बना आपका चिनाब के ऊपर बना है। इसके बारे में जो भी डिटेल हो सकता है मैं बताता हूँ। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपकी 359 मीटर, ठीक है। 359 मीटर है, ठीक है। और ये मतलब किसे कनेक्ट करेगी? चिनाब के ऊपर है, ये चिनाब है। ये कौन सी नदी है? ये चिनाब नदी है। और ये किसके, वो क्या करेगी? रियास डिस्ट्रिक्ट और सलाल ई को, ये सलाल ई को ये कनेक्ट करेगी, ठीक है। रियास डिस्ट्रिक्ट में है कनेक्ट सलाल ई एंड दुग्गा रेलवे स्टेशन, सलाल ई और दुग्गा रेलवे स्टेशन को ये कनेक्ट करेगी। और ये इसमें कौन सा सबसे याद रखना, गोल्डन जॉइंट है तो रईस डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। रईस डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। ये गोल्डन जॉइंट है तो रईस डिस्ट्रिक्ट में होगा। गोल्डन जॉइंट है मतलब सबसे ऊंचा होगा, ठीक है। गोल्डन जॉइंट मतलब सबसे ऊंचा, गोल्डन देखते हो सबसे ऊंचा रहेगा। और रईस डिस्ट्रिक्ट में ये है आपका सलाल और दुग्गा रेलवे स्टेशन को ये वो कनेक्ट करता है। और ये बनाया इसे किसने? नॉर्दर्न रेलवे स्टेशन। ये क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर में है ना, ये चिनाब जम्मू एंड कश्मीर में, ये तो नॉर्दर्न पार्ट आपका जो इंडिया का इस तरीके से आपका, तो ये आपका नॉर्दर्न एरिया आपका, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये नॉर्दर्न रेलवे ने इससे बनाया। डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे आपका? ये आपका अभी नया नया एयरपोर्ट बना है, तो ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये कौन सी जगह पे बना है ये। तो ये आपका बना है अरुणाचल प्रदेश में। डोनी एयरपोर्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में बना है। फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ओमनिकॉन वैक्सीन कौन सी फर्स्ट कंट्री हो गई जिन्होंने ओमनिकॉन वैक्सीन को वो करा? यूके। यूके हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ओमनिकॉन वैक्सीन, ठीक है। Who was conferred the Lifetime Achievement Award at the Indian Festival of Melbourne अवार्ड 2022? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है आपका? ये दिया गया आपको कपिल देव को। किसके लिए दिया गया? इनकी मूवी लॉन्च हुई थी, इन पे बेस्ड मूवी लॉन्च हुई थी, इनके बायोग्राफी पे बेस्ड मूवी 83, तो इसीलिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कपिल देव को मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड 83 को मिला है। रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और शेफाली शाह को एक्ट्रेस जलसा का मिला। रणवीर सिंह को तो आप पहचानते हो, इसे कपिल देव को पहचानते हो। शेफाली शाह ये हैं, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जलसा के लिए, ठीक है। कौन सा मेलबर्न आप जानते हो? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ के लिए फेमस था उस टाइम? क्रिकेट के जगत में ऑस्ट्रेलिया सबसे फेमस देश। तो किसे मिला है उसे? क्रिकेट के जगह। ऑस्ट्रेलिया में अगर कुछ हो रहा है तो उसे किसे? क्रिकेट के जगत को मिलना चाहिए। तो 83 को मिला। 83 किसकी बेस्ड है? कपिल देव के ऊपर। इंटरनेशनल सी फूड कौन वो सेलिब्रेट कर रहा है अपना, मतलब कौन होस्ट करेगा आप इस बार का इंटरनेशनल सी फूड? ये आपका कोलकाता। 23rd इंटरनेशनल सी फूड शो कौन करेगा, होस्ट करेगा? कोलकाता होस्ट करेगा। एक मिनट थोड़ा सा इशू हो रहा था, मैं उसे थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। हाँ, ये आपका एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1888 में ये मतलब पहली बार स्टार्ट हुआ था डूरंट कप, ठीक है। डूरंट कप एशिया का सबसे पुराना कप। ये अभी कौन सा संस्करण हुआ इसका? 131वां संस्करण और 131 सेशन। और ये जीता कौन है आपका? ये आपका बेंगलुरु चैंपियंस जीता। किसको हराया? बेंगलुरु एफसी ने जीता। हराया किसको? डिफीटेड
डिफेटेड मुंबई, मुंबई को हराया। और इसके कैप्टन कौन है, बेंगलुरु एफसी के कैप्टन कौन है, ये आप देख रहे हो, ये आपके सुनील छेत्री हैं, ठीक है जी, जिन्हें इस बार AIFF का 7th टाइम फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। मनीषा कल्याण पहली बार 131वां संस्करण है डुरंड कप का, 1888 में पहली बार खेला गया था। और ये आपका, हाँ, नवरोज, ये नवरोज फेस्टिवल कौन मनाता है, पारसी कम्युनिटी मनाती है आपकी, नवरोज फेस्टिवल पारसी कम्युनिटी मनाती है। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है पिछली बार, तो इसीलिए ये मैं वो क्वेश्चन मैंने डाल दिया है कि ये हो सकता है पूछ लें ये आपका। तो इस बार हो सकता है थोड़ा और डीप में पूछें, तो मैं बता दे रहा हूँ कि न ये क्या होता है आपका, फायर को, वो आप फायर टेम्पल को विजिट करते हैं, पारसी लोग फायर टेम्पल को विजिट करते हैं इस पर। और इसमें क्या होता है आपका कि प्रेयर वो करते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं, फायर टेम्पल विजिट करते हैं और पुअर को खाना खिलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका पारसी का न्यू वर्ष होता है, न्यू ईयर होता है पारसी का। विच इंडियन एयरपोर्ट इन अगस्त 2022 से गोइंग टू स्टार्ट डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स, फेशियल रिकॉग्निशन वाला कौन सा लेकर आ रहा है, ये आपका फेशियल रिकॉग्निशन कौन लेकर, डीजी यात्रा, डीजी यात्रा कौन लेकर आ रहा है आपका, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको पता है कोरोना वैक्सीन के टाइम भी सबसे पहले जो आपका डिजिटल आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड इसी ये हैदराबाद स्टेशन ने करना शुरू किया था। और अभी डीजी यात्रा जो ऑनलाइन ये जो आपका डिजिटल फेस रिकॉग्निशन है वो कौन लेकर आ रहा है, हैदराबाद लेकर आ रहा है। हैदराबाद आप जानते हो साउथ कुछ टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा ज़्यादा वो है, हैदराबाद हो गया। केरला सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। एयरपोर्ट सबसे अपडेटेड हैदराबाद की, अपडेट इंडिया में सबसे अपडेटेड हैदराबाद की टेक्निकली। इंडियाज़ फर्स्ट 3D ह्यूमन कॉर्निया किस सिटी में बनाया गया आपका, ये IIT हैदराबाद, IIT हैदराबाद ने बनाया है। और ये क्या अकेले ने बनाया, नहीं, IIT हैदराबाद और CCMB ने मिलकर बनाया इसे, CCMB ने मिलकर बनाया इसे। ये सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इसका वो हो गया, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, CCMB ने मिलकर बनाया है, IIT और CCMB ने मिलकर बनाया 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप, याद रखना है, सुल्तान अजलान शाह कप, ये वो कहाँ होता है आपका, ये आपका होता है मलेशिया में। और ये कौन सा कप है, ये हॉकी का है, ये हॉकी टूर्नामेंट है, ठीक है। सुल्तान अजलान कप में अभी कहाँ पे वो होस्ट होगा आपका, मलेशिया में होस्ट होगा। और ये कौन सा कप है, ये हॉकी का, ये वो है आपका, ठीक है, हॉकी टूर्नामेंट है आपका। अभी देखो थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है मुझे लग रहा है, और काफ़ी मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ये ग्लिच दूर कर दूँ, ताकि 2-3 मिनट ही बर्बाद आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा है वो। तो मैं आपको ये एक अभी अभी तुरंत आधे घंटे में एक दूसरा सेशन अपडेट करके उसमें मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो अभी इस सेशन में इतना, एक थर्ड पार्ट लेकर आता हूँ, ऐसे में सोचा था 2 ही पार्ट में हो जाएगा।